ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, बी 12 दिनों में करता है। अगर वो 3 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा हुआ है भैया? 2/3 काम बचा हुआ है। द वंस आई फिनिश रीडिंग द क्वेश्चन आई हैव द आंसर। कैसे? आपको कैसे? देखिए पहली बात तो ये कि ध्यान से देखना, 36 दिन की बात हो रही है, 3 दिन की बात हो रही है, यानी 1/12 बाकी है, 1/12 हो गया है, सॉरी। और ये वैल्यू ध्यान से देखना, 3/12 हो गया। 3/12 का मतलब क्या हुआ सर? 1/4। अब मैं देखिए मेरे साथ क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में परसेंटेजेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आप देखिए मैं क्या करूंगा, अगर आप ये क्वेश्चन मुझे दोगे तो मैं देखिए मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कहूँगा 3 दिन की बात कर रहे हो आप, कैसे मैंने आंसर डायरेक्टली मार्क किया। 3 दिन में अगर मैं काम की बात करूं तो पूरा काम 36 दिनों में हो रहा है, 3 दिन में आपको पता है 1/12 वर्क हो जाएगा। और यहाँ कितना वर्क हो जाएगा? 1/4 वर्क हो जाएगा, ठीक है। 3 दिनों की बात करो तो ये वैल्यू जो होती है 25% की इक्विवेलेंट होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो आप खुद ही देख लो, 1/12 जो होता है 8.33% के इक्विवेलेंट होती है। आपको इक्विवेलेंट्स पता होने चाहिए, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टाइम एंड वर्क में बहुत मदद करता है। मैं बताऊंगा क्यों करता है अभी थोड़ी देर में। टोटल काम कितना हो गया सर? 33.33% हो गया है। बाकी कितना है? 66.66%। इसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। परसेंटेज अप्रोच का देखिए बेनिफिट क्या होता है कि किसी भी और अप्रोच में, जैसे आप एलसीएम अप्रोच की बात करोगे, एलसीएम अप्रोच में हर क्वेश्चन में अलग अलग एलसीएम आता है। जब अलग अलग एलसीएम आता है तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हर बार उस एलसीएम से किया गया वर्क घटाना पड़ता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, एलसीएम अलग अलग आएगा हर बार। परसेंटेज में सबसे बड़ी बेहतर चीज़ क्या है कि वर्क डन, जो टोटल वर्क होगा वो हमेशा 100% होगा। मैं आपसे बोलता हूं कि 45% वर्क हो गया, आपको पता है कि 55% वर्क बाकी है, क्योंकि 100 से डिफरेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। सोचना नहीं पड़ता कि 100 - 45 पता होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 80% काम हो गया तो आपको पता है 20% बाकी है। ये बेनिफिट होता है। तो जैसे ही मैंने ये देखा ये आ गया, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ इसको सोचने का। आप एलसीएम करना है तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, करते रहो आप, ठीक है। वो भी कोई बहुत टाइम यहाँ पर तो नहीं लगाएगा, बट स्टिल परसेंटेज में सोचोगे तो फायदा होगा। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ, अल्टरनेट थिंकिंग एक और हो सकती थी। कैसे? देखो जब भी आप बोलते हो कि ए 36 दिनों में कर रहा है काम और बी 12 दिनों में कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको एफिशिएंसी के टर्म्स में समझाऊंगा तो आप कहोगे बी की एफिशिएंसी ए से 3 गुना है। टाइम देखो 1/3 ले रहा है तो 3 गुना एफिशिएंसी हो गई। जब भी आप कहते हो कि बी की एफिशिएंसी ए की 3 गुना है तो बी को आप रिप्लेस कर सकते हो 3A से, फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ध्यान से देखना, अब ये 36 डेज में कर रहा है ना, एक अकेला ए, और बी क्या है 12 दिनों में कर रहा है, तो बी की वैल्यू मैं कह सकता हूं कि बी 3A के इक्विवेलेंट है। अब अगर आपने 4A लगा दिए, आप मुझे बताओ कि 36 डेज में एक ए करता है, अगर आपने 4 A's लगा दिए तो 1/4 टाइम लगेगा, यानी 9 डेज लगेगा। आप देख लो जरा सर, 3 दिन काम करवाया आपने, खाली 6 दिन का काम बाकी है, 2/3 काम बाकी है। ऐसे भी कर सकते थे भाई, 3 दिन कराया ना, 9 दिन का पूरा काम है, 3 दिन आपने कराया तो 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। ये भी एक तरीका सोचने का।